हमारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ असली मूल महाभारत ग्रंथ पे आधारित है। पिछले वीडियो में आपने जाना धर्मराज को शाप मिलने का कारण। इस वीडियो में आप जानेंगे पांडु की राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई। सभी अन्न सरस होने लगे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे। वृक्षों में बहुत से फल और फूल लगने लगे। घोड़े, हाथी आदि वाहन हृष्ट पुष्ट रहते थे। मृग और पक्षी बड़े आनंद से दिन बिताते थे। फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था। सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्पकला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। शूरवीर, विद्वान और संत सुखी हो गए। कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्ययुग छा रहा था। उस समय की प्रजा सत्य व्रत के पालन में तत्पर हो, स्वभावतः यज्ञ कर्म में लगी रहती और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। समुद्र की भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरवनगर मेघसमूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों, फाटकों और गोपुरों से सुशोभित था। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। वहाँ के लोग नदियों, वनखंडों, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नता पूर्वक विहार करते थे। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़-सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। कौरवों द्वारा बढ़ाए हुए उस रमणीय जनपद में न तो कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां देखी जाती थीं। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मणों के घरों में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थीं और वहां नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे। जन्मेजय, भीष्म जी के द्वारा सब ओर से धर्म पूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेश सैकड़ों देवस्थानों और यज्ञस्तंभों से चिह्नित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। वह देश दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्र में सब ओर भीष्म जी के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था। उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपवीतादि संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे। जन्मेजय, कुरुकुल के प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगर निवासियों के घरों में सदा सब ओर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदायुद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीतिशास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए। उन्हें इतिहास, पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया।
वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त आत्मद्रष्टा नहीं था। नष्ट हुए शांतनु के वंश का पुनः उद्धार हुआ देखकर समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। देशों में कुरुजांगल देश सबसे उत्तम है। संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने से राज्य न पा सके, अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु राज्याभिषेक विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको महाभारत के संपूर्ण आदि पर्व जानना है तो चैनल पे जाके आदि पर्व प्लेलिस्ट जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।